ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जाम पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के बारे में। क्या है कॉप 26, क्या होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, साथ ही में पूरा इसका बैकग्राउंड देखेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में चल रही कॉप 26 में 5 क्या प्रोमिसेस की हैं, उन्हें भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही में काफी डिबेट चल रहा था, काफी बातें इसमें सर्कुलेट हो रही थी कि कॉप 26 भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे कहा जाता है यूएनएफ ट्रिपल सी, इज ऑल्सो नोन एज, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वियना कन्वेंशन, ऑप्शन सी अर्थ समिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ए बी सी डी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, मामला क्या है? यूके इज होस्टिंग कॉप 26। यूके 26th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को होस्ट कर रहा है। कब से? 31 अक्टूबर से ये मीटिंग शुरू हुई है और 12 नवंबर तक ये चलने वाली है। लगभग 2 हफ्ते की ये मीटिंग है। इसमें पीएम मोदी ने हाल ही में 5 बड़े प्रोमिस किए हैं। देखेंगे इन्हें भी। साथ ही में काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा कहा गया है, ईदर वी स्टॉप इट और इट स्टॉप अस। यानी कॉप 26 में ऐसे कोट्स आ रहे हैं, इसका मतलब सिंपली है कि आप क्लाइमेट चेंज को रोकिए, नहीं तो क्लाइमेट चेंज हमें आगे बढ़ने से रोक देगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक बेसिकली टाइप की कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश के अलग अलग जो कंट्रीज हैं सब हिस्सा लेते हैं, राइट। इसके पहली बात करें तो जो ये आती किसके अंतर्गत है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है आपका फ्रेमवर्क है। किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फ्रेमवर्क है, यूएनएफ ट्रिपल सी जिसे कहा जाता है। 1994 में जो फॉर्म किया गया था उसके अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो हमारे मन में एक साल सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कि है 1992, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, राइट। अर्थ समिट जिसे कहा जाता है। तो ये जो अर्थ समिट थी, इसमें अलग अलग कन्वेंशन आए थे। सीबीडी आया था, डेजर्टिफिकेशन के लिए कन्वेंशन आया था। ये तीनों कन्वेंशन जो है, यूएनएफ ट्रिपल सी, सीबीडी और डेजर्टिफिकेशन वाला कन्वेंशन, इन तीनों के अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूएनएफ ट्रिपल सी की, जिसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो आपको कहां देखने को मिली थी? 2015 में। लास्ट मीटिंग मतलब जो इंपॉर्टेंट लास्ट मीटिंग थी वो थी 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट। क्लियर है बात? जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे कॉप 21 कहा जाता है, राइट। कॉप 21, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। यूएनएफ ट्रिपल सी का जो मेन मकसद था वो बनाया गया था स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसे स्टेबलाइज करने के लिए। सेम ऑब्जेक्टिव आपका किसका था? आपकी कॉप 3 की अगर हम बात करते हैं, कॉप 3 जो थी क्योटो में, क्योटो जापान में, जिससे निकला था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। उसका भी क्या मकसद था? ग्रीन हाउस गैसेज को, इमिशंस को स्टेबलाइज करना एटमॉस्फेयर में। यूएनएफ ट्रिपल सी जो है, इट हैज 198 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड यूएसए। इंडिया, चाइना, यूएसए सारे देश इसमें शामिल है। 198 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो मेन स्कोप है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। जो आपका यूएनएफ ट्रिपल सी कन्वेंशन है उसका इंप्लीमेंटेशन हो, साथ ही में जो भी आपके लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जरूरत है, आप अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के माध्यम से उन पर डिसीजंस ले सकें, और कौन उसको पूरा नहीं कर रहा उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकें, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर सके। एक्शन बेसिकली कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होता इसके ऊपर। एक्शन आपका होता है प्रेशर बनाने के तरीके से, या किसी को डिप्लोमेटिक तरीके से किसी से कोई काम करवाना। इस टाइप के सारे प्रेशर आपके ऊपर बनाए जाते हैं। द फर्स्ट कॉप मीटिंग वॉज हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी इन मार्च 1995। जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी 1995 में। उसके बाद से कंसिस्टेंटली होते आ रहे हैं आज तक, राइट। पहली 1995 में हुई, आप देख सकते हैं। 2020 में कौन सी होनी थी? 26th एडिशन होना था, जो कोविड के चलते डिले हो गया, और अब जाके 21 में ग्लासगो में ये मीटिंग चल रही है। चलिए, कॉप 26 क्या है? कॉप आपको समझ में आ गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। बेसिकली सिंपली है, जैसे आप लोगों की किसी से के साथ भी मीटिंग होती है ना, जहां पर आप डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, वो है आपकी कॉप। दिस ईयर, ये जो साल है, ये 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मार्क करता है, राइट। 26th आपका 2020 में होना था, पर 2021 में हो रहा है। कहां पर? ग्लासगो में। इसमें 190 कंट्रीज से भी ज्यादा देश के जो लीडर्स है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, जो भी लीडर्स है वो सारे यहां पर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार हो सकते हैं, राइट। इट इज पाइवेटल मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर। ये ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां पर कॉप 26 जैसी मीटिंग, जहां पर पूरा विश्व साथ में आता है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर
डिस्कशंस करते हैं, यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशंस होते हैं और इनके खिलाफ, चीजों के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए कुछ हाइलाइट्स की बात करें जो कॉप 26 चल रही है। ब्राजील विल बी अमंग द सिग्नेटरीज। इन ब्राजील स्ट्रेचेस ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, कि हमें फॉरेस्ट जो हमारा बेसिकली कार्बन सिंक का काम करता है, जो कार्बन एमिशंस हम रिलीज करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट। तो अगर आप पेड़ ही काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो हमारा क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए यहां पर ब्राजील सामने आया है। ब्राजील में काफी सारे, आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी पास्ट ईयर्स में कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, राइट। बर्निंग भी हो रही थी अमेजन रेन फॉरेस्ट की। तो उन्होंने, ये ब्राजील इसे साइन करेगा और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, 19.2 बिलियन डॉलर का पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स को रेज किया जाएगा। ये फंड पूरा डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। ये जो मूव है इसे एक्सपर्ट्स ने काफी सराहा है। साथ ही में कहा है कि जो प्रीवियस डील थी 2014 में जो डिफॉरेस्टेशन के लिए की गई थी उसमें कोई भी काम देखने को नहीं मिला। दैट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। यहां पर फिर से कोशिश की जा रही है, राइट, ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। क्लियर? चलिए कौन कौन से देश इसमें सामने आ रहे हैं। हम बात करें 85% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जो कवर करते हैं वो है आपके ब्राजील, कनाडा, रशिया, चाइना, कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। ये सारे देश इस प्लेज को साइन करेंगे और फंड रेज किया जाएगा डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। 28 countries will also be committing to remove deforestation from global trade of food and other agriculture products। जैसे सोया हो गया, आपका कोको है, पाम ऑयल है, इनके लिए काफी सारे मतलब पेड़ों को काटना पड़ता है ताकि इन क्रॉप्स को ग्रो करा जा सके। साथ ही में एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी फॉरेस्ट को कट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए, साथ ही में 30 मोर देन 30 ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनीज, जो बड़े बड़े आपके उद्योग हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करने वाली है कि इन्वेस्टमेंट ही इसी जगह पर नहीं करेंगी जहां जिसका रिलेशन किसी भी टाइप के डिफॉरेस्टेशन से हो, राइट। आपको डिफॉरेस्टेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसी कंपनीज उन जगह इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा भी नहीं। क्लियर है बात? चलिए इंडिया की बात करें। इंडिया ने हाल ही में कॉप 26 समिट में 5 प्रॉमिस कर दिए हैं। क्या प्रॉमिस है? चलिए इनको डिटेल में समझेंगे। मोदी जी द्वारा क्या प्रॉमिस किए गए हैं कि हम लोग अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसे 500 गीगावाट्स तक बढ़ा देंगे 2030 तक। नॉन फॉसिल यानी आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी जो कैपेसिटी है हम लोग 500 गीगावाट्स तक पहुंचा देंगे 2030 तक। ये हमारा टारगेट है। और ये जो टारगेट होते हैं, जो प्रोमिसेस होते हैं ना, यही आपके कहलाते हैं एनडीसीज, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, यानी हम स्व इच्छा से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। साथ ही में 2030 तक इंडिया विल फुलफिल 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। यानी सिर्फ महज आने वाले जो 9 साल है उसके अंदर हम लोग इतना कर लेंगे कि हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आए। सोलार एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी है, इन सारे सोर्सेज से। साथ ही में तीसरी प्रॉमिस थी कि इंडिया विल कट डाउन इट्स नेट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। 2030 तक हम लोग 1 बिलियन टन तक हमारे कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लेंगे। फोर्थ, 2030 तक इंडिया विल ब्रिंग डाउन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय मोर देन 45%। हम लोगों ने लास्ट अगर 2015 की बात करें, जब हमारी हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, पेरिस एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, हमने कहा था कि हम 33 टू 35% तक अपना जीडीपी का कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने उसे बढ़ा के 45% कर दिया है। और फिफ्थ है हमारा 2070 का टारगेट कि हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करेंगे 2070 तक। यानी आज से अगर आप डाउन द लाइन देखें तो 50 साल बाद हम लोग विद इन 50 ईयर्स हम लोग नेट कंट्रीब्यूशन जो रहेगा हमारा कार्बन में वो होगा 0। क्लियर है बात? बहुत ही बड़ा वादा है। देखते से किस पेस में हम लोग कवर करेंगे। चलिए कुछ कॉप की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। जो कॉप की पहली मीटिंग हुई थी वो जर्मनी में हुई थी, राइट, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। क्लाइमेट चेंज को समझा गया था, कुछ मेजर्स लिए गए थे जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। साथ ही में एजुकेशन को बढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, पब्लिक अवेयरनेस देने का कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज भी है, इस पर ध्यान दीजिए। ये हुआ था आपका पहली मीटिंग में जो बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। क्लियर? थर्ड मीटिंग जो इंपॉर्टेंट है क्योटो में, जापान में, मैंने आपको बताया। स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन, क्योटो प्रोटोकॉल यहां पर अडॉप्ट किया गया था 1997 में। कॉप 3 इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इंडिया ने कॉप 8 होस्ट की थी जो हुई थी 2002 में न्यू दिल्ली में।
इसके अंदर बात की गई थी कि कैसे आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं सारे सेक्टर्स में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट में, साथ ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े कि क्लाइमेट कंट्रोल को कैसे रोका जाए, सारे इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करें। फिर इंपॉर्टेंट मीटिंग आती है हमारी कॉप 21, जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, जो हुई थी नवंबर 30 से दिसंबर 11 में पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसीलिए इसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है 2015 में। मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और यहाँ पर एक रेवलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि सारे देशों ने यह तय किया कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उसे 2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग कम रखने की कोशिश करेंगे। और प्रेफरेबली हमारी कोशिश रहेगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हम कर पाए। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, इसलिए कॉप 26 हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बनती है कि अब आज से 5 साल, आज से जो 5 साल पहले आपके वायदे किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए, अब उनके खिलाफ कैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कैसे इनको पूरा किया जाए। क्योंकि जो डिवास्टेशन है, जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हाइड्रोमेट डिजास्टर्स की हम बात करें, हम लोगों ने हाल ही में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देखा है इंडिया का। उसमें बताया गया कि कितनी सारी, लगभग 400 से भी ज्यादा, 640 डिस्ट्रिक्ट में से क्लाइमेट जो हाइड्रोमेट डिजास्टर्स है उनसे प्रोन है, यानी खतरा मंडरा रहा है सर पे, क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत बनता है। इसके लिए कॉप 26 जैसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। आगे बात करते हैं, कॉप 26 के गोल्स की बात करें, ये क्या गोल्स अपने रखती है। राइट, बहुत सारी मीटिंग होती है, थोड़ी बहुत बात होती है, पर क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई स्टर्न एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते। कॉप 26 के क्लियर कट गोल्स हैं। इसमें सीधी बात की गई है कि सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय मिड सेंचुरी, 2050 तक आपको क्या करना है, नेट जीरो एमिशंस की तरफ काम करना चाहिए। आपके जो व्हीकल्स हैं, पेट्रोल है, इन सबको हटा दीजिए। आप सब कुछ किसके लिए स्विच कर दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आप स्विच कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए रिन्यूएबल एनर्जीज में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इज द न्यू फ्यूचर। क्लियर है बात? चलिए, अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स। जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनली कोई कम्युनिटीज रह रही हैं किसी फॉरेस्ट में, तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, वो कम्युनिटीज अपनी जगह से उनको जाना पड़ रहा है, साथ ही में उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा। क्लियर है बात? थर्ड प्रॉमिस की अगर हम बात करें, थर्ड गोल की बात करें, तो इट्स मोबिलाइज फाइनेंस। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी थी, पीएम हमारे जो मोदी साहब हैं, उनके द्वारा स्पीच में कहा गया है कि $1 ट्रिलियन का एक फंड रेज किया जाए डेवलप कंट्रीज द्वारा, जो डेवलपिंग कंट्रीज के काम आएगा। अरे आप तो देश, पूरे विश्व को बर्बाद करके, कार्बन एमिशंस को करके विकसित देश बन चुके हैं, पर जो डेवलपिंग देश हैं उनके लिए, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा फंड रेज किया जाए जो डेवलपिंग नेशन के काम आए। साथ ही में जो पीएम मोदी है, उनकी स्पीच से यह पता चलता है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन के लीडर के रूप में, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लीडर के रूप में का आगे बढ़ रही है। और साथ में उन्हें सहानुभूति भी जताई कि जो भी परेशानियां डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं, वो भारत अच्छी तरह से समझता है और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि उनको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, एटलीस्ट $100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर बाय 2020। राइट, ये इसका गोल था। अगला है वर्क टुगेदर टू डिलीवर। अगर साथ में काम नहीं करेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। आप ऐसी कितनी भी मीटिंग कर लीजिए, कितने भी वायदे कर लीजिए, पर कुछ भी नहीं होगा। फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक। जो पेरिस रूल बुक है उसे फाइनलाइज कीजिए। रूल बुक फाइनलाइज होगी तब उसके हिसाब से लोग चलना शुरू करेंगे। क्लियर है बात? तो ये 4 मेजर गोल आपको कॉप 26 में देखने को मिले। कॉप 26 की जरूरत क्यों है? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज सच मीटिंग्स टू मेक प्लान्स ऑन हाउ टू curtail द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, साथ ही में ओजोन लेयर का डिप्लीशन रोकने के लिए। अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन अपने इंपैक्ट्स दिखा रहा है। मॉनसूनल पैटर्न्स में दिखाए, वर्षा कैसे हो रही है, समय बदलता जा रहा है, फार्मर्स की क्रॉप्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, या आप फ्लड्स की बात कर लें, राइट, साइक्लोन्स की बात करें, तो ये सारे इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, केरला में, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हुई, फ्लड्स आए, राइट, केरला में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, पर इस पर कुछ भी एक्शन हो नहीं रहा है। अलग अलग देश अपने एनडीसीज लाते हैं, पर देयर इज नो क्राइटेरिया कि अगर वो एनडीसीज फुलफिल नहीं करे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो इन सब चीजों के लिए कॉप 26 बहुत इंपॉर्टेंट बनती है
कि ऐसी मीटिंग्स अगर होंगी तो कुछ फाइनलाइज होगा। आप एक जो पेरिस एग्रीमेंट वाली रूल बुक है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं और फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे देश का फ्यूचर कैसा होगा, ग्लोबल टेम्परेचर को हम रोक पाएंगे बढ़ने से या नहीं। क्लियर है बात? चलिए एमसीक्यू की बात कर लें। यूएनएफसीसी एफ ट्रिपल सी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहां पर सही जवाब है। अर्थ समिट 1992 में आया था, राइट। इसके तहत 3 कन्वेंशन आपको देखने को मिले थे। एक था यूएनएफ ट्रिपल सी, राइट, दूसरा सीबीडी एंड डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट 3 कन्वेंशन आपको देखने को मिलते हैं किससे? अर्थ समिट, यानी जिसे रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो रियो डे जेनेरियो ब्राजील में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको कॉप 26 समझ में आया होगा और इंडिया के 5 जो प्रोमिसेस हैं वो भी डिटेल में आपको समझ में आए होंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।